मुरादाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 3 बीजेपी नेताओं सहित 7 लोगों पर एक किसान की हत्या का आरोप लगा है। तीनों बीजेपी नेता स्थानीय निकाय में पार्षद हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला शहर के मझोला थाना क्षेत्र का है। परिजनों और क्षेत्रवासियों में घटना को लेकर काफी आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक थाना मझोला इलाके की रामनगर कॉलोनी में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक किसान भूप किशोर सैनी और पप्पू का शव उसके खेत के पास खाली पड़े प्लॉट के गेट पर लटका मिला। मृतक के बेटे सूरज सैनी का आरोप है कि 18 मई को बीजेपी के 3 पार्षदों राहुल देव वरुण, राजेश गुप्ता, पूर्व पार्षद दिनेश सिसोदिया और उनके साथियों विनीत शर्मा, राजेंद्र देवी, पिंटू और बबलू ने दबंगई दिखाते हुए हमारे खेत में जबरदस्ती अपने प्लॉट का रास्ता बताते हुए गेट लगा दिया था। इसका मेरे पिता विरोध कर रहे थे। हमने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने बीजेपी नेताओं के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की। उसी की रंजिश चल रही थी। आज सुबह इनकी क्या कहते हैं डेड बॉडी लटकी मिली है इनके प्लॉट में। इनके कोई विवाद चल रहा विवाद इनसे 18 तारीख से विवाद चल रहा था। उससे पहले भी कई बार विवाद हो चुका है जमीन को लेके। इनका रास्ता डरता है नहीं प्लॉट वालों का। इन्होंने जबरन रास्ता खोला है 18 तारीख को। 18 तारीख को हमने पुलिस कंप्लेन करी, डायल 100 को भी बुलाया, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसमें पार्षद आए राजेश गुप्ता और ये राहुल देव और ये दिनेश सिसोदिया जी आए। इन्होंने दबंगाई दिखाई, बोला आपसे कुछ नहीं होगा, हम रास्ता खोल के रहेंगे। हमारे पिताजी को 2 बार प्रकाश नगर पर भी रोका गया, बोला पैसे ले लो, रास्ता खोलने दो। ये 2 लोग यहाँ के ले रहे थे, नंदन और ये राजीव, ये प्लॉट यहाँ से ले रहे थे और ये घर पे पैसे दे रहे कई बार मुझे पापा। तो यहाँ घर पर कोई था नहीं क्या? ये घर हमारा बहुत दूर है ये खेत है। मेरा घर गली के शुरू में है। कम से कम आपको कैसे पता चला? हमें आके घर पे पुलिस ने बताया है, वो 5:30 बजे करीब। हमें ये हम जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेंगे, जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जिनका ये प्लॉट है, इनके प्लॉट वालों का नाम है क्या कहते हैं विनीत शर्मा, राजेंद्र देवी। ये इन दोनों बहन भाई का प्लॉट है। यहाँ पे विनीत शर्मा जी का प्लॉट पड़ा है, जिसके 18 तारीख को विवाद हुआ था। 18 तारीख को विवाद से हमने 100 डायल बुलाई थी। इन लोगों ने पार्षद बुलाए, कुछ दबंगाई बुलाए, अपने लड़के वगैरह बुला के, मजदूर थे, जिसकी वजह से ये इधर रास्ता खोल रहे थे। हमने रास्ता खोलने को मना करा तो ये लोग जबरदस्ती रास्ता खोलने लगे और इन्होंने 2 गेट लगा दिए, जिसको लेके मेरे भाई को अकेले समझ के यहाँ दबाया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। वो खेती करने आए थे सुबह 5 बजे, तो उस समय हम पता चला कि यहाँ वो उनका सब लटका हुआ है उनके प्लॉट में, विनीत शर्मा के उनके प्लॉट में ही लटका हुआ था? हाँ, प्लॉट के अंदर गेट से लटका हुआ था। उन्होंने जबरदस्ती और उन्होंने कई बार धमकी भी दी थी। परिजनों ने जमीन की रंजिश में हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाते हुए मौके पर जमकर हंगामा किया। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर मझोला थाना पुलिस समेत कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई थी। घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और फॉरेंसिक सबूत जुटाने का काम किया। साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। एसीपी सिटी मुरादाबाद कुंवर रणविजय सिंह ने बताया कि हमदृष्टया ये घटना संदिग्ध आत्महत्या प्रतीत हो रही है। पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये मॉर्निंग में सूचना मिली थी हम लोगों को। एसएचओ मझोला, सीओ सिविल लाइंस दोनों मौके पर गए थे। वहाँ पे एक प्लॉट पर प्लॉट से गुजरते हुए रास्ते का विवाद है प्लॉट के बगल में। उसमें जो उसके ऑनर हैं विनीत शर्मा, उनका संभवतः जिस एरिया से वो सड़क निकालना चाहते हैं, वो आज जिनकी 100 वहाँ लटकी हुई मिली थी, उनका नाम भूप किशोर है, वो नहीं चाह रहे थे। इन लोगों में पहले से विवाद चला आ रहा था। आज भूप किशोर ने वहाँ पे जो प्रथम दृष्टया चीज़ें लग रही, उन्होंने वहाँ पे एक गेट था, उस गेट में उनका 100 लटका पाया गया था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन उनके परिजनों ने उसमें तहरीर दी है। कुल 7 लोगों को नामजद करते हुए उन लोगों ने तहरीर दी है। हम लोगों ने जो भी एफआईआर में उन्होंने कंटेंट लिखा है, उसके हिसाब से धाराएँ लगाई हैं और उसमें अभी पीएम के लिए बॉडी गई है, उसमें छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी एविडेंस कलेक्ट किए थे। उसके बाद जो भी उसमें फाइंडिंग्स होगी, जो एविडेंसेस होगी, उसके हिसाब से इसमें इस काम में मैंने बताया आपको 7 लोग नामजद हैं उसमें।